कहते हैं कि आपका मन ही आपके सभी दुखों का जनक है। मन ही है जो जगह जगह से दुख ढूंढ के लाता है। क्या ये मन कभी उन चीजों की ओर जाता है जो अच्छी अच्छी चीजें आपके पास हैं? वो चीजें जो दूसरों के पास नहीं हैं लेकिन आपके पास है, क्या मन उन्हें ढूंढ कर लाता है? मन सिर्फ उसको ढूंढ के लाता है जो आपके पास नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये मन ही आपके दुख का कारण है। चलिए आज एक बहुत खूबसूरत कहानी से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक सेठ ने पंडित जी को निमंत्रित किया, लेकिन पंडित जी का चूंकि एकादशी का व्रत था तो पंडित जी नहीं जा सके। उन्होंने अपने स्थान पे 2 शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य बड़ा दुखी था और दूसरा बड़ा प्रसन्न था। पंडित जी को देखकर आश्चर्य हुआ तो उन्होंने पूछा, बेटा दुखी क्यों हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया? तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। तब पंडित जी ने पूछा, क्या सेठ ने तुम्हें आसन में अंतर कर दिया? तब शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। तब सेठ ने क्या दक्षिणा में अंतर कर दिया? तब शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, दक्षिणा भी बराबर दी। 2 रुपए मुझे दिए और 2 रुपए आपके दूसरे शिष्य को दिए। तब गुरु ने पूछा कि जब सब कुछ बराबर था, सब कुछ एक जैसा था, उसके बाद भी तुम दुखी हो? तब वो दुखी जो शिष्य था वो अपने गुरु से बोला, मैं सोचता था कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपए तो दक्षिणा देगा, लेकिन उसने सिर्फ 2 रुपए दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब गुरु के जो आश्चर्य थी उसकी कोई सीमा नहीं रही। फिर भी वो शांत रहे और उन्होंने दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था कि सेठ ये बहुत बड़ा कंजूस है। मैंने इसके बारे में सुन रखा है कि ये कभी किसी को कुछ देना नहीं चाहता। ये 8 आने से ज्यादा दक्षिणा इसने आज तक किसी को दी ही नहीं, लेकिन जब उसने मेरे हाथ में 2 रुपए रखे तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। बस यही मेरे मन का हाल है। संसार में घटनाएं भी समान रूप से समान व्यक्तियों के लिए घटती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उसी घटना से कोई सुख प्राप्त करता है और कोई दुखी होता है। मन को प्रभु के चरणों में लगा, न दुख है न सुख है, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख होगा और कामना पूरी हो जाएगी तो सुख होगा, लेकिन यदि कामना ही ना हो तो जीवन में आनंद होगा। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही सुंदर शरीर क्यों नहीं सुंदर लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों देते हैं? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा सी उसकी यदि चमड़ी उतार कर देखें तो हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर ये शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। और जिसके जीवन में ये सब कुछ है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। इसलिए अपने मन को उस सुंदरता की ओर लगाएं जो चिरस्थायी है, जिसका अंत कभी भी नहीं होता। जितना समय आप बाहरी सुंदरता को, बाहरी स्टेटस को दिखाने के लिए लगाते हैं, उतना ही समय यदि आप अपनी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने में लगा दें तो आपकी जिंदगी का हर पल और जिंदगी के बाद का भी हर पल खुशनुमा बन जाएगा।